गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बंदरगाह से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? भटकल बंदरगाह स्थित है कहाँ? कर्नाटक में। इसका विस्तृत देखिए। भटकल कर्नाटक राज्य का बंदरगाह है। कर्नाटक की प्रमुख बंदरगाह मंगलौर, मालपे, कुंडापुर, तादरी, कारवार और पुदुबिद्री है। निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है? कौन सा नहीं है? त्रिवेंद्रम नहीं है। व्याख्या देखिए। कांडला गुजरात में, शांता क्रूज मुंबई, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, नोएडा उत्तर प्रदेश, कोचीन केरल, चेन्नई तमिलनाडु, फाल्टा पश्चिम बंगाल में निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों की स्थापना की गई। भारत के पारादीप एवं कांडला पत्तन निम्न तट पर है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा किस तट पे है? पूर्वी तट पे। कांडला कहाँ है? गुजरात में। गुजरात कहाँ है? पश्चिमी तट पे। तो क्या हुआ? क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी। यही विस्तृत है। भारत के पारादीप एवं कांडला बंदरगाह क्रमशः उड़ीसा एवं गुजरात राज्य में स्थित होने के कारण इनकी दिशाएं क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी है। पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य स्थित है, जिसका प्रमुख बंदरगाह पारादीप है, तथा पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य स्थित है, जिसका प्रमुख बंदरगाह कांडला है। भारत का श्रेष्ठतम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? श्रेष्ठतम कौन सा है? मुंबई। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए जाना जाता है? कौन सा? ये भी कौन सा है? क्या होगा? कांडला। कांडला कहाँ है? गुजरात में। कांडला बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है जो भुज से 43 किलोमीटर दूर कक्ष की खाड़ी होगा, कड़ी नहीं, पूर्वी सिरे पर स्थित है। प्राकृतिक बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? प्राकृतिक कौन सा है? मुंबई। प्राकृतिक बंदरगाह कहाँ है? मुंबई। मुंबई पश्चिमी तट पर स्थित देश का सबसे बड़ा एवं प्राकृतिक बंदरगाह है। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह विशाखापत्तनम है। मर्मगोवा बंदरगाह मुख्यतः निर्यात होता है। क्या होता है? अयस्क। और मर्मगोवा है कहाँ? गोवा में। जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित मर्मागोवा बंदरगाह मुख्यतः निर्यात प्रधान बंदरगाह है। देश के निर्यात किए जाने वाले लौह अयस्कों का 50% यहीं से निर्यात होता है। प्रमुख भारतीय बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? क्या नहीं है? मुंबई है, कोचीन है, मर्मगोवा है, पारादीप नहीं है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। कोचीन सभी मौसमों में खुला रहने वाला भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। यह केरल के वेलिंगटन द्वीप पर 9 डिग्री 58 मिनट उत्तर से 76 डिग्री 14 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। मर्मागोवा मुंबई भी प्राकृतिक बंदरगाह है, जबकि पारादीप बंदरगाह का निर्माण 1960 के दशक में लौह अयस्क के निर्यात के उद्देश्य से किया गया, अतः इसे प्राकृतिक बंदरगाह नहीं कहा जा सकता। भारत के पूर्वी तट पर में प्राकृतिक बंदरगाह है। पूर्वी तट का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पारादीप बंदरगाह से निर्यात होने वाली वस्तु है क्या है? पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। इससे क्या होता है निर्यात? उड़ीसा में क्या ज़्यादा होता है? चावल, मछली, चाय, क्या होगा? लोहा। कोचीन सभी मौसमों में खुला रहने वाला है। अभी इसका व्याख्या हम लोगों ने देखा है। विशाखापत्तनम प्रसिद्ध है किसके लिए? जहाज के लिए। विशाखापत्तनम सबसे गहरा पत्तन है जहाँ जहाज का निर्माण होता है। यहाँ से लौह अयस्क का भी निर्यात किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? गुलबर्गा कर्नाटक, मिदनापुर गुजरात में नहीं, पश्चिम बंगाल में। वर्धा कहाँ है? कोचीन कहाँ है? केरल में। वर्धा कहाँ है? वर्धा कहाँ है? मुझे नहीं याद आ रहा, आप लोग बताइएगा। गुलबर्गा कर्नाटक में। गुलबर्गा कर्नाटक में, वर्धा गुजरात में, कोचीन केरल में, मिदनापुर पश्चिम बंगाल। अच्छा, वर्धा भी गुजरात में है, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में, तब केवल ये सुमेलित है। भारत में कितने बंदरगाह हैं? कितने बंदरगाह हैं? 12 प्रधान है और 135 अप्रधान बंदरगाह हैं। भारत में लगभग 190 कार्यकारी बंदरगाह हैं, जिनमें 12 प्रधान और 135 मध्यम एवं शेष लघु बंदरगाह हैं। भारत के सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है जो लैंडलॉक्ड है? कौन सा है? लैंडलॉक्ड मतलब समुद्र से जिसका तट ना लगा हो, चारों तरफ भूमि से ही जिसकी सीमा हो, उसे लैंडलॉक्ड कंट्री कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है? कौन सा है? सूरत है। सूरत कहाँ है? विशाखापत्तनम सबसे गहरा पत्तन है जहाँ जहाज का निर्माण होता है, जहाँ से लौह अयस्क का भी निर्यात किया जाता है। नहावा शेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? नहावा शेवा कहाँ है? मुंबई में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। मुंबई बंदरगाह की अत्यधिक व्यस्तता में निरंतर स्थान की कमी के कारण ही इसके निकट नहावा शेवा, इसका अब नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट नामक नवीन बंदरगाह स्थापित किया गया है। इस बंदरगाह ने 1989 में कार्य आरंभ किया।
निम्नलिखित में से विषम को चुनिए। नहामा शेवा कहाँ है? नहामा शेवा मुंबई में। मंगलुरु, कोचीन केरल, पारादीप उड़ीसा कहाँ है? ये सब पश्चिमी तट पे हैं। मंगलुरु कर्नाटक में है, ये पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। यही अलग होगा, यही पूर्वी तट का है। पारादीप भारत के पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह है तथा शेष पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? अभी इसको हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नहामा शेवा, जिसका अब नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। कहाँ है? मुंबई में। मुंबई बंदरगाह की अत्यधिक व्यस्तता में निरंतर स्थान की कमी के कारण ही इसके निकट नहामा शेवा यानी आज का क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की स्थापना की गई थी। अभी विस्तृतता आपने देखा है। भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? पश्चिमी पर कौन सा? कांडला कहाँ है? गुजरात में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। न्यू मंगलोर कर्नाटक में। तो सब कहाँ हो गया? गुजरात कहाँ है? पश्चिमी तट पे। महाराष्ट्र कहाँ है? पश्चिमी तट पे। न्यू मंगलोर कर्नाटक कहाँ है? पश्चिमी तट पे। उपर्युक्त सभी यही विस्तृत दे रहा है। भारत का बड़ा बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा विकसित है? कौन सा है? मुंबई। मुंबई बार बार आप लोगों ने विस्तृत देख लिया। 20% अकेले नियंत्रित करता है यह बंदरगाह का। पूर्वी समुद्री तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। चेन्नई कोरोमंडल तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है जो तमिलनाडु की राजधानी भी है। पूर्वी तट पर स्थित अन्य बंदरगाह कोलकाता, हल्दिया कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। पारादीप उड़ीसा, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, कोच्चि केरल व कांडला गुजरात बंदरगाह पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित है।